पिता अचानक से अपनी बेटी के पैरों को पकड़कर उसको ज़मीन पर गिरा देता है। बेटी जब तक कुछ समझ पाती है तब तक कुछ बोल पाती है, उससे पहले उसकी माँ उसके दोनों हाथों को पकड़ लेती है। पिता पैरों को पकड़ा हुआ था कि अचानक से उसी वक्त एक शख्स कमरे के अंदर आता है और वह उस बाकी बेटी के ऊपर, उस लड़की के ऊपर टूट पड़ता है। उसके ही माता पिता की आंखों के सामने वह उसके साथ संबंध बनाता है, उसके साथ ज़बरदस्ती रेप करता है और माता पिता उस बेटी के साथ, अपनी ही बेटी के साथ उस शख्स से पूरी रात रेप करवाते हैं। यह सुनने के बाद हर कोई हैरान था कि बेटी खुद हैरान थी कि आखिरकार उसके माँ और पिता ऐसा क्यों कर रहे हैं। आखिरकार क्या वजह है। जब यह मामला पुलिस के पास जाता है और लोगों के पास जाता है, जैसे हम आपको बता रहे हैं, तो आपको सुनने में भी यकीन नहीं हो रहा होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं यह वीडियो सिर्फ व्यूज़ के लिए और वीडियो बना रही हूँ कि लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। घटना बिल्कुल सच्ची है और अभी की है। यह आप न्यूज़ की कटिंग देख सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल क्या, आखिर माँ और पिता ने अपनी बेटी का रेप क्यों करवाया। तो चलते हैं और जानते हैं यह पूरा मामला क्या है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वह घटना है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की। वहाँ पर सहारनपुर के देहात कोतवाली क्षेत्र की 23 मार्च को दोपहर की कोतवाली में एक लड़की दौड़ी दौड़ी अंदर जाती है और वह बिना इजाज़त मांगे सीधे जो कोतवाल का ऑफिस था उसके अंदर घुस जाती है। सिपाही उसको रोकने की कोशिश करते हैं कि अचानक से जो कोतवाल साहब अंदर से बैठे हुए थे वह बोलते हैं, रुक जाओ, इस लड़की को बाहर मत भगाओ, आखिर यह क्यों आई है। और जब उससे पूछा जाता है तो वह रोती है, बोलती है कि मेरे माँ और पिता ने मेरे रेप करवाया है और अब वह मुझे जान से मार देंगे, वह मुझे ख़त्म कर देंगे, मेरे साथ उन्होंने रेप करवाया है। कोतवाल साहब और जो वहाँ पर सिपाही थे, जितने लोग वहाँ पर मौजूद थे, वह थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाते हैं, क्योंकि गांव के कुछ लोग वहाँ बैठे हुए थे। क्योंकि यह बात यकीन करने वाली नहीं थी कि भला एक पिता और माँ मिलकर अपनी ही बेटी का रेप क्यों करवाएंगे। उसको बिठाया जाता है, उस लड़की को पानी पिलाया जाता है। सबसे पहले जब उसका नाम पूछा जाता है और उसकी उम्र पूछी जाती है तो बताती है कि उसकी उम्र 25 साल है। उसका नाम नेहा है। वह इसी गांव की रहने वाली है। वह शादीशुदा है और वह अभी कुछ ही दिन पहले जब अपने मायके में वापस आई थी तो उसके पिता ने उसके साथ रेप करवाया। लेकिन रेप करवाने की जो वजह है वह खुद नहीं जानती। वह कहती है, बस मेरे पिता ने मुझे कमरे के अंदर बुलाया, अचानक से
उन्होंने मेरे पैरों को पकड़ लिया, ज़मीन पर गिरा दिया और मेरी माँ ने मेरे हाथ पकड़ लिए और फिर रेप करवाया। रेप करवाने के बाद उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं यह बात किसी को ना बताऊं। अगर मैं बताऊंगी तो वह लोग मेरी जान ले लेंगे और जब मुझ पर यह दर्द सहन नहीं हो सका तो मैं सीधे आपके पास आई हूँ, पुलिस के पास आई हूँ मदद मांगने के लिए। और यह उन्होंने मेरे साथ पहली बार नहीं किया गया, इससे पहले भी 1-2 बार उन्होंने मेरा रेप करवाया था। और जो शख्स रेप करने वाला है वो मेरा पिता का बहुत पक्का दोस्त है। अब पुलिस को इस बात पर यकीन नहीं होता और फ़ौरन पुलिस गांव में पहुंचती है। और जब गांव में पहुंचती है तो नेहा के जो पिता का नाम अल्फ़ा था उसको गिरफ्तार करती है। नेहा की माँ तो फरार हो जाती है और पुलिस गिरफ्तार करने के बाद फिर जब छानबीन करती है तो खुलासा करती है तो पता चलता है कि जो नेहा थी, जब नेहा शादी से पहले अपने घर पर रहती थी तो उसके पिता का एक दोस्त है जिसका नाम राशिद है। राशिद का उनके घर पर आना जाना था। राशिद नेहा के ऊपर गंदी नज़र रखता था और नेहा के साथ उसकी थोड़ी बहुत देखती हुई थी। और जब नेहा की थोड़ी बहुत उससे बातचीत हुई और नेहा के पिता को जब यह बात पता लगी दोनों के अब संबंध हैं तो वह रसीद से बोलता है पैसे लेने की और रसीद से थोड़े बहुत पैसे लेकर अपनी बेटी के साथ रेप करवा देता है। रेप करवाने के बाद यह बात आई गई हो जाती है। नेहा यह बात किसी को नहीं बताती। नेहा इस बात को इज्जत की वजह से छिपा लेती है और कुछ टाइम के बाद नेहा की जो माँ थी वह सौतेली माँ थी, वो लोग मिलकर नेहा की शादी करा देते हैं और उसकी विदाई हो जाती है। लेकिन नेहा जब कुछ दिन पहले ही अपने मायके वापस आई थी तो जो उसके पिता का दोस्त है राशिद, वो उसके पिता से बोलता है कि मैं चाहता हूँ तुम्हारी बेटी के साथ संबंध बनाना, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, बहुत सारे पैसे दूँगा। और इसकी बात जब उसकी माँ को पता चलती है, माँ सौतेली थी, तो माँ पैसे ले लेती है और बोलती है कि राशिद के साथ तो वैसे भी हमारी बेटी के प्रेम संबंध थे और अब हमारी बेटी के शादी भी हो चुकी है और कोई दिक्कत नहीं है। और जब वह अपनी बेटी से बोलते हैं कि राशिद तुमसे मिलना चाहता है तो बेटी साफ इनकार करती है क्योंकि वह शादीशुदा थी। पैसे तो उन लोगों के पास आ ही चुके थे और वह शाम के टाइम नेहा को अंदर ले जाते हैं। माता पिता उसके हाथों को पैरों को पकड़ लेते हैं। राशिद को अंदर बुलाया जाता है, फिर वह रेप करवाते हैं। फिर राशिद से और फिर वह दोनों बाहर चले जाते हैं तो गेट को बाहर से लॉक कर दिया जाता है और पूरी रात वह अपनी बेटी का राशिद से रेप करवाते हैं। सुबह होती है और सुबह होने के बाद नेहा फ़ौरन भागती हुई थाने आती है। पुलिस
पुलिस से जब जो अल्फ़ा और राशिद उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। फ़िलहाल में नेहा की जो सौतेली माँ है वह फ़रार है, उसको भी पुलिस जल्द गिरफ्तार कर लेगी और उसको जेल भेज देगी। इस टाइम पर प्यार, पैसा, संबंध, इन चीज़ों में लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि वह दूसरों की जान की कीमत भूल जाते हैं, दूसरों की इज्जत की कीमत भूल जाते हैं। बस वह सिर्फ वही करते हैं जो उनको अच्छा लगता है। लेकिन बड़ा सवाल, ऐसे दरिंदों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।